कब कृषि उपज मंडी लागू हुई थी बिसाऊ में, आज तक तो वो हुई नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं कृषि उपज मंडी बनी क्या बिसाऊ में। दूसरी, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ है वो स्कूल। हमने ये जरूर देखा है कि गंगा स्तर में दो समुदाय को आपस में लड़ाने का काम जरूर किया है विधायक जी ने। तो विधायिका जी ने जो घोषणा की है वो बहुत ही घोषणा है, दरअसल पर अभी तक कोई काम नहीं आया है। जो अभी चेयरमैन जी कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पर भी कचरा है, कचरे की सिवाय और कुछ नहीं है। तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक विधायक चाहे रामनारायण जी रहो चाहे रीता चौधरी रहो, लेकिन विकास के कार्य अभी तक हमको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे तो वो पेंशन की बात हो, चाहे महिलाओं के किराए की बात हो, या विद्यार्थियों के लिए जो एक बार रजिस्ट्रेशन मंडावा विधानसभा की आती है, तो मंडावा विधानसभा के अंदर धरातल पर तो कुछ काम हुआ नहीं है, लिफाफों में काम होते हैं। पहले कब रहा था यहाँ पर निर्दलीय विधायक रहा था, बीजेपी समर्थित था, समर्थित सरकार के साथ निर्दलीय विधायक सरकार के साथ था। नमस्कार, मैं हूं विजय चौहान। राजस्थान तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें झुंझुनू जिले के मंडावा विधानसभा में आइए बात करते हैं। यहाँ से जो विधायक है रीता चौधरी, उन्होंने कितने काम कराए हैं, कितना उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों में कितना खरा उतरे हैं और कितने काम उन्होंने करवाए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। हमारे साथ जनता है, हम जनता है जी सर। रीता चौधरी जो यहाँ से विधायक है, कितने काम करवाए हैं? रीता चौधरी ने जितने वादे किए उससे भी अधिक काम बिसाऊ में करवाए हैं। जितने बिसाऊ के लोगों से अपेक्षा थी ना, उससे भी अधिक काम करवाए हैं। यदि बात करें काम की, तो कितने काम उन लोगों ने वादे किए थे, वादों पे कितना खरा उतरे हैं पिछले 4.5 साल से? उनसे पहले भी एक बार वो विधायक रह चुके हैं। आदरणीय करवाया था ना उन्होंने। कब कृषि उपज मंडी लागू हुई थी बिसाऊ में, आज तक तो वो हुई नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं कृषि उपज मंडी बनी क्या बिसाऊ में। दूसरी, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ है वो स्कूल। हमने ये जरूर देखा है कि गंगा स्तर में दो समुदाय को आपस में लड़ाने का काम जरूर किया है विधायक जी ने, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। यदि बात करें जो जनता है वो कह रही कि कहाँ है मंडी और कहाँ है जो स्कूल की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? मंडी की बात ये है कि मंडी स्वीकृत है और जल्द शुरू भी होगी, लेकिन केंद्र की पॉलिसी की वजह से और कृषि विभाग ने इसको डिले कर दिया। अब तुरंत चालू होगी। और जो कहा ना इंग्लिश मीडियम कहाँ है, तो यहाँ बाज़ार में तो आएगी नहीं। इंग्लिश मीडियम के फार्म भरे जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए साफ़ सफाई चालू है। 70 एडमिशन हो गई। 70 एडमिशन हो गए। तो ये धरातल पे है और लड़ाने का काम विधायक जी करते हैं। क्यों लड़ते हो? कोई किसी को नहीं लड़ाता, अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है। अन्य जगह मंडी खुल चुकी है, अन्य जगह खुल चुकी है, लेकिन यहाँ कुछ चारागाह भूमि है, उसमें प्रक्रिया में टाइम लग गया, तो तुरंत खुलेगी। उसके अलावा मैं आपको विकास कार्य बताऊँ कि यहाँ उप तहसील भी विधायक जी के द्वारा हुआ और तहसील भी विधायक जी के द्वारा हुआ। कॉलेज राजकीय महाविद्यालय वो भी चालू होने को जा रही है इसी सत्र में। और इससे पहले उनके पिताश्री ने 132 kV का बिजली का सब स्टेशन, वाटर वर्क्स, जितने भी, मैं ये कह रहा हूँ एड से जेड लेकर के और सारे काम कराए वो कांग्रेस ने कराए। चाहे तो स्वर्गीय रामनारायण जी चौधरी जी ने करवाए, चाहे अभी जो विधायक महोदय है उन्होंने खेल स्टेडियम भी तुरंत अभी जल्दी होगा, उसकी स्वीकृति मिल गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। उनके लिए बजट की घोषणा की थी, वो बजट स्वीकृत हो गया है। तो अभी चंद दिनों में आपके सामने होगा। कोई झूठे वादा नहीं करता, न विधायक जी करते, न मैं विधायक जी की कई बातों की कोई झूठी आपको बता रहा हूँ। विधायक जी झूठे वादे नहीं करते, यह कहना है जो कांग्रेस से है। ये अभी तक तो विधायिका जी ने जो घोषणा की है वो बहुत ही घोषणा है, दरअसल पर अभी तक कोई काम नहीं आया है। जो अभी चेयरमैन जी कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पर भी कचरा है, कचरे की सिवाय और कुछ नहीं है। रही कॉलेज की बात, कॉलेज वो भी जंगल में और 2 कमरों में चल रही है मात्र। अभी आप देख लीजिए, तीसरा फीडर बिजली का है वो भी नहीं है, और जो पाइपलाइन है जो पानी के लिए थी वो भी कहाँ नज़र नहीं आ रही है। खेल मैदान नहीं आ रहा है, कृषि उपज मंडी नहीं आ रही है, और भी कई काम है जिनकी घोषणा की गई थी। पानी निकासी को लेकर काफ़ी समस्याएं बिसाऊ में आ रही है, तो किस तरह से देखते हैं? पानी निकासी को लेकर कितने काम किए हैं? पानी निकासी के लिए अभी तक हमारी नज़र के अंदर कोई स्थायी समाधान नहीं देखा गया।
और जो विधायक जी की जो बात कर रहे हैं, अभी चेयरमैन जी ने बताया था, तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक विधायक चाहे रामनारायण जी रहो चाहे रीटा चौधरी रहो, लेकिन विकास के कार्य अभी तक हमको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जबकि इतने लंबे इतिहास देखा जाए तो विधायक एक विधायक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन विकास के नाम से एकदम जीरो साबित हुआ है। अभी जो बात करते हैं हम कृषि उपज मंडी की या खेल मैदान की और की बात करते हैं तो नेगेटिव है, एकदम से कोई कार्य नहीं हो रहा है इसके बारे में। तो इसके बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि धरातल पर कोई काम नहीं। मंडावा विधानसभा को लेकर किस तरह से कहेंगे, पूरे विधानसभा में किस तरह का काम किया है? देखिए, पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में ये है कि हमारे स्थानीय विधायक जी खाली चुनाव के टाइम में घोषणा करते हैं और बाकी का योजना की सिवाय कुछ काम होता नहीं है। आज सऊ की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे श्री राम जी का एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो कब से बंद है वो, और यहाँ पे विद्या हॉस्पिटल है, उसका कोई डॉक्टर नहीं है। आते हैं उतनी बार खाली घोषणा होती है, इस बार डॉक्टर लगाएंगे, एम्बुलेंस लाएंगे, कुछ नहीं है। जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ से मंडावा भेज दी गई है, तो किस तरह से देखते हैं कि जो एम्बुलेंस है या फिर चिकित्सकों की यदि बात है तो काफ़ी चिकित्सक यहाँ रिक्त पड़े हैं, क्या जाएंगे? अस्पताल में अच्छी व्यवस्था है, मरीज पहले जितने आते थे उससे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और खूब अहम के में काम हो रहा है। और रही बात है कि पदों के अंदर पोस्टिंग किए भी गए हैं और अस्पताल खाली है, उनके अंदर पोस्टिंग कर दी गई है, इसमें कोई कमी नहीं है। अस्पताल में बहुत अच्छा काम चल रहा है और विधायक जी ने जितने वादे किए उससे ज़्यादा काम धरातल पर किया है। अब जिन लोगों का काम ही अगर विरोध करना हो तो वो तो विरोध करेंगे, लेकिन अब इतनी बात बताने के बावजूद कि भाई कॉलेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है और स्टेडियम वहाँ पर जो क्या नाम है उसकी ज़मीन जो मंजूर हो चुकी है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर किसी को ये लगता है तो उनका तो काम विरोध करना है। लेकिन विधायक जी ने जितना काम बिसाऊ में किया है उसके अलावा आज तक किसी ने किया नहीं। 40 वर्षों का रिकॉर्ड के अंदर इतना विकास का काम बिसाऊ में जो हुआ है उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ है। तो रही बात है क्षेत्र की, आप यहाँ पर बिसाऊ के अंदर गाँव के लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, मैं भी बात करता हूँ, कोई गांव कोई ढाणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर विकास का काम नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी इतना काम नहीं हुआ था जितना इस मर्तबा विधायक जी ने काम किया है और कर रही है और आगे भी करेगी। और इनके अलावा आज तक पहले भी 5 साल तक जो है ना विधायक रहे कि उन्होंने 1 फुट की नाली नहीं बनवाई है। 5 साल का उनका कार्यकाल। पानी निकासी को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। पानी निकासी के लिए जो 40 साल से बनी हुई थी उसको मैंने विधायक जी की निर्देशानुसार अनुशंसा पर शिव मूर्ति और राणा सर रोड से चंपुआल बना करके रेलवे क्रॉसिंग पार कर दी, जो धरातल पर नहीं है और उसकी आंख नहीं है, तो मैं दिखा के ले आता हूँ आपको। इसमें देखा गया है कि हर दूसरे दिन वो जो नाली है वो टूटी हुई मिलती है। जो टेंडर दिया था जिसको वो कंपनी ने सही काम नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर लेकिन आज की स्थिति है कि जो पानी निकासी हो रही है, दूसरी धिरानी जो अपने विखंडसर रोड पर शैम्पुआल है, 70 लाख रुपए में विधायक जी के कहने के अनुसार कि ये पानी की समस्या बैठो, और बार बार ये समस्या रहती है कि कब टूट जाए कब नुकसान हो जाए। हमने 4 किलोमीटर निकाल दिया है और 16 नंबर में एक डीजे सेट और एक वाटर मड पंप दोनों के द्वारा 2 डबल लाइनें निकाल दी है। जो 50 साल से श्री किशन जी पारिक जो बीजेपी के आदमी है वो कह रहे मेरे जन्म के बाद में मैंने नाली का तलिया है इस बार देखा है, इससे पहले कभी तलिया नहीं देखा। और इसी प्रकार प्रधानी बाबा से जो जा रहे हैं उसका वहाँ तक किसी व्यक्तिगत प्लाट में पानी जा रहा था, उसने मना कर दिया। लेकिन आज भी यदि बात करें, आज बरसात हुई है, करीब 1.5 घंटे से पानी बिजली या जो मेन मार्केट से वो निकासी हुई है। उसका कारण है कि बिसाऊ एक 24 नुमा तलाई में बसा हुआ है, तो नाले के अंदर पानी बरसात का तो बहुत मात्रा में वेग में आता है। नाले की कैपेसिटी तो कम है, तो उसका 1.5 घंटा 2 घंटा तो ये लगेंगे, चाहे जितना प्रयास। आप लग रहे हैं खूब विकास हुआ है। बिल्कुल खूब विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है, ये बता रहे हैं क्या देख मतलब जी ने पूछ लो। मैं तो ये वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे तो वो पेंशन की बात हो, चाहे महिलाओं के किराए की बात हो, या विद्यार्थियों के लिए जो एक बार मंडावा विधानसभा से किस तरह से मंडावा विधानसभा की आती है, तो मंडावा विधानसभा के अंदर धरातल पर तो कुछ काम हुआ नहीं है। लिफाफों में काम होते हैं, लिखित में काम होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बात जब गवर्नमेंट स्कूल की आती है तो
जो बहुत बात चल रही है गवर्नमेंट स्कूल की, तो अपने बच्चों को उसमें डालिए तो पता तो चलेगी कैसी स्कूल जर्जर हो रही है। आप जाकर देखिए, जनता को दिखाइए। यहाँ पे सिर्फ नफरत की राजनीति चल रही है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमों की राजनीति चल रही है, ट्रांसफर की राजनीति चल रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपने कार्य में अनियमितता रखता है और उसका ट्रांसफर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका समर्थन करते हैं हम। लेकिन उसके बाद जब हाथ में ला लिया जाता है तो उस व्यक्ति को वापस ले आते हैं, तो ये कहाँ की अनियमितता हो? ये तो फिर नफरत की राजनीति कर रहे हो। नफरत की राजनीति कर रही है विधायक रीटा, क्या कहेंगे? इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन विषयों में जो बोलने के बाद मुश्ताक खान सर्किल से लेकर शीतला चौक तक है, एकदम रोड टूटी हुई है। जो वो बिसाऊ का एकदम प्रेस द्वार है और इधर बाहर जाने का रास्ता, उसके अंदर कोई भी रोड नहीं बनी हुई है। पक्ष विपक्ष की बात सुनी गई है। जी सर, एक जी बताइए। देखो, बात यह है कि राजनीति कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। बाहर ये सब भाई लोग बोल रहे हैं कि स्कूल होने चाहिए, खेल मैदान होने चाहिए, कृषि भूमि होनी चाहिए। तो सरकारी जमीन ही राजपूत लोग छोड़ दिया है, सरकार की जमीन पर जमीन कट गई। सरकार इस तरफ ध्यान दो पहले तो। दूसरी बात, सरकार ने काम करवाई, अच्छी बात। प्लस सरकारी आदमी या कर्मचारी, कोई भी आदमी मोहल्ला में जाके देखो, सरकार का दाम लग गया, वह कांकरा है, खिंड रहा है, बाड़ू माटी मिलाइए, तो पैसा सरकार का पैसा भी खराब क्यों करो? मोहल्ला में जाकर लड़कियाँ के स्कूल में बटादारी देखो, लड़कियाँ ठोकर लाग पड़ रही है और पड़ रही है, तो पैसा लगाने से कोई सी पार्टी को फायदा आपको। चेयरमैन जी खड़े आकर काम करवाए, अच्छी बात, बहुत काम करवाए हो और करवाना भी चाहिए, आप काम तो काम है। प्लस चेयरमैन जी ध्यान के बोल रहे हैं कि यो माटी क्यों मिला रहे हो, मिलावट की जा रही है, क्या कहेंगे? ट्राई कर लो जाके, मेहरबानी करो। अभी हमारे बड़े भाई अनवर जी ने कहा था कि हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर जीरो सुन के काम चल रहा है, क्योंकि आम आदमी को मतलब छोटी सी बीमारी के लिए या बुखार के लिए भी शुरू जाना पड़ता है। तो ये झूठे बातें हैं या मतलब सही बातें हैं, ये तो अनवर जी बताएंगे। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है आज। पक्ष विपक्ष ने अपना अपना राय रखी है। और वर्तमान में जो अकल ने बताया कि हॉस्पिटल की बात आई है, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि पिछले कार्यकाल में जब यहाँ पर एम्बुलेंस थी तो यहाँ से एम्बुलेंस को मंडावा किसने भेजा? और वर्तमान में वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था भी नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी चल रही है। और स्कूल की आपसे बात करते, खेल मैदान की जब बात आई है तो खेल मैदान के लिए हमने खुद, मैं बहुत सम्मान करता हूँ मेरे पिता तुल्य चेयरमैन जी का, इनके पास हम काफ़ी बार गए। चेयरमैन जी से आप पूछिए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दीपावली के अगले हफ्ता के अंदर अस्थायी ट्रैक का निर्माण हो जाएगा, और वो आज तक नहीं हुआ। उसके बाद बात आई कि जगह नहीं है, लेकिन तो फिर अब जगह कहाँ से आएगी? और सरकारी कॉलेज की, तो सरकारी कॉलेज के लिए फिर जगह कहाँ से आएगी? अम्बेडकर भवन पिछली सरकार में बना था, उस पर फिर राजनीति हो गई, अब दोबारा उसी के आगे पोस्टर लगाकर दोबारा शहरी लिया जा रहा है। ये कहाँ तक? क्या कहेंगे सर? आपने भी सुना है जो अम्बेडकर भवन में जो कॉलेज चल रही है, और कॉलेज के लिए एक तो मैं मांग करता हूँ या कोई व्यक्ति मांग करता है तो सरकार चारागाह भूमि नहीं देती है। सरकार ने नियम बना दिया कि बजट घोषणा में जो चारागाह भूमि भी है उसी का भी कन्वर्जन करके और वो सरकारी उपयोग में ली जा सकती है। उसके तहत उसको कन्वर्जन कर दिया और मेरे पास मोबाइल में उसकी रिपोर्ट है पूरी कि वो कॉलेज के नाम हो गई ज़मीन और खेल ग्राउंड के नाम हो गई है। तो ये उसमें कोई एक व्यक्ति या मैं मांग करता हूँ तो उससे सरकार 4.5 साल के लिए क्या कहेंगे आप? प्रक्रिया भी है 4.5 साल का जो विकास देखते हैं, क्या कहेंगे? 4.5 साल का नहीं, उससे पहले का भी और 4.5 साल का भी। ये जो बिसाऊ कस्बा है, अपने बिसाऊ की बात करते हैं, ये बिसाऊ कस्बे में जलदाय जो टंकी बनी हुई है बुगाना में, उस समय से लेकर के आज तक 132 का जो बिजली का GS बना हुआ है, जितना भी यहाँ जो काम हुआ है वो काम सारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के विधायक और मंत्री के द्वारा कराया हुआ है। 5 साल लास्ट ईयर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के MLA थे, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। आप उस पीरियड का एक भी बता दीजिए कि उन्होंने उस पीरियड में कोई काम कराया। बहुत बड़ा काम तो एक का नाम गिना दीजिए। उनके बारे में बोला जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, भारतीय जनता पार्टी का MLA, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, उसके बाद अगर कोई एक भी जो बड़ा काम है वो करवाया तो बताएं। सारा काम बिसाऊ के अंदर जितने भी काम हुए कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री स्वर्गीय श्री रामनारायण जी द्वारा
और अब जो है विधायक रीटा चौधरी द्वारा, और बिसाऊ में आप जो थाना सर्किल है वहाँ से आप अंदर घुसते हो तो रात को पता लगता है कि ये बिसाऊ है या कोई दूसरी जगह है। ये किसने करवाया ये विकास इतना, अब बताइए आप। किसी ने भी काम नहीं करवाया बीजेपी। हाँ बीजेपी का एक नहीं, मैं एक मिनट आप और मेरी और एक मिनट मैं आपको, हाँ जी। अभी यूसुफ भाई ने कहा था कि बीजेपी का जो एमएलए रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीजेपी का एमएलए कब रहा था यहाँ पर? निर्दलीय विधायक रहा था बीजेपी समर्थित था, निर्दलीय विधायक था, सरकार के साथ था, निर्दलीय विधायक था, सरकार के साथ था। और विधायक समर्थन किसको किसको समर्थन बीजेपी का विधायक ही नहीं था, किसने समर्थन दिया? स्टेट में विकास कहाँ हुआ है? समर्थन किसका था? एक ट्रेन के लिए हेलो और मैं कह रहा हूँ किसको समर्थन दे रखा था? बताइए आगे पूछो।